हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़र एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़र का ढेर सारा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू। थक 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 ईच वन ऑफ यू, हर उस पर्सन को जो पहले दिन से लेके अब तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, मेरे चैनल को लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, शेयर करता है, मेरी लाइव स्ट्रीम पे आके अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज करता है। थैंक यू सो मच टिकटॉक वालों, जिन्होंने मेरे न्यूज़ चैनल टिकटॉक अकाउंट को भी लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मुझे वहाँ पे अपनी एनर्जीज चेंज करते हो और मेरे मुझे ढेर सारा प्यार दे रहे हो। थैंक यू सो मच। चलते हैं हम रीडिंग की जानिब और आज की रीडिंग रहने वाली है कि 2025 का अक्टूबर का आने वाला न्यू मंथ आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। ठीक है जी। ओवरऑल तमाम ज़ोडिक साइंस की रीडिंग रहने वाली है, लेकिन मैं इसे अलग अलग पैचेस में बनाऊंगी ताकि आप लोगों को आपकी एनर्जीज मिल सकें। ठीक है जी। ये शॉर्ट वीडियोस रहेगी सभी ज़ोडिक साइंस के लिए। तो आप चाहो तो अपना साइंस भी चेक कर सकते हो और अपने नियर डियर में अपने पेरेंट्स का, बहन भाइयों का या अपने क्लोज वंस का भी ज़ोडिक साइंस जाके चेक कर सकते हो। और यहाँ पर आपको बता दूं कि इल्म की बेस पे ये रीडिंग रहने वाली है, तो लिहाजा इसे इल्म की बेस पे ही लीजिएगा। अपने लाइफ का कोई भी अहम डिसीजन इस रीडिंग की बेस पे नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल पेड रीडिंग लेकर ही अपनी लाइफ का कोई अहम डिसीजन लीजिएगा। उसके लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है। ठीक है जी। 2025 अप्रैल में स्पाइसेस वालों के लिए ये मंथ क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। ठीक है जनाब। उम्मीद करती हूँ टॉपिक समझ में आ गया होगा कि अप्रैल की ब्लेसिंग स्पाइसेस वालों के लिए क्या है। तो रीडिंग को इल्म की बेस पे लीजिएगा और अपनी लाइफ का कोई भी अहम डिसीजन इस रीडिंग की बेस पर आपने नहीं लेना। अपनी लाइफ का कोई भी अहम डिसीजन लेने के लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है। तो प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ मुझे बताइए कि यहाँ पर जो भी पाइसेस आए हैं आप उनकी एनर्जीज में, अप्रैल की एनर्जीज में क्या देखते हैं कि इनकी अप्रैल पाइसेस वालों की लाइफ में क्या एनर्जीज आती हुई नज़र आती हैं। प्लीज़ ज्वाइन, ज़रा बताएं पाइसेस वालों की लाइफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं अप्रैल की अप्रैल के महीने में। तो प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ एंड यहाँ बताएं कि पाइसेस वालों के लिए अप्रैल के महीने में क्या ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आती हैं। एस ऑफ पेंटिकल, द एम्परर और द किंग ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर पेज ऑफ वैन, फायरी नेचर्स में आते हुए नज़र आते हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ से धोखा खाते हुए नज़र आते हो। और हम देख लेते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में क्या आ रहा है। टावर मूवमेंट आ रहा है भैया। यहाँ पर तो आप लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक चीज आ गई पाइसिस वालों। पहली बात यहाँ पे बता दूं कि बेटा जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन वालों, आप लोगों के लिए ये रीडिंग डेफिनेटली रेजोनेट होने वाली है। जिन लोगों की, तो जो मैरिड पर्सन थे जिनकी डिवोर्स का केस चल रहा था या रोजाना डेली की बेस पे लड़ाई झगड़े हो रहे थे, बात कोर्ट कचहरी में जा रही थी, अगर कोर्ट कचहरी में भी नहीं गई तो इसे सॉल्ट आउट कर लो। और अगर कोर्ट कचहरी में चली गई तो डिवोर्स कंफर्म्ड है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ से मैजिक बहुत ज़्यादा रूल करता हुआ नजर आता है और थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके घर को तोड़ने में कामयाब होती हुई नजर आती है। आप यहाँ पे रो धोकर अपने पर्सन की पुरानी बातों को याद कर रहे हो, उसकी तस्वीरों को याद कर रहे हो, उसको बार बार मैसेज कर कर उसके तरले मिनते करते हुए नजर आते हो। खुदा का वास्ता ऐसे मत करो। ये नहीं इसलिए नहीं कह रही कि मत करो, यहाँ पे इसलिए कह रही हूँ कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को डिग्रेड करोगे उतना ज़्यादा अपने पर्सन की नज़र से गिरते चले जाओगे। उन्हें उसे लगेगा कि जैसे उसके अलावा दुनिया में आपके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन अल्लाह की ज़ात ऐसी है जो आपके लिए बेहतरीन वसीले बना देगी। बाय नेचर आप ब्यूटी विद ब्रेन हो। अल्लाह आपके लिए बेहतरीन वसाइल खोल देता है। अभी आपके पर्सन को या फिर आपको शदीद किस्म का गुस्सा आता हुआ नज़र आता है। आप शायद अपनी फैमिली के बड़े मेंबर हो या छोटे होते हुए भी आपने अपने ऊपर बहुत सी ऐसी ज़िम्मेदारियाँ उठा रखी हैं जो कि शायद वो ज़िम्मेदारियाँ आपकी बनती नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आपने ये ज़िम्मेदारियाँ उठा रखी हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की मुझे शदीद किस्म की हेल्थ बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। रातों को आपको नींद नहीं आ रही और बहुत ज़्यादा रो रहे। जो कोई जहाँ कहीं कहता है आप वहाँ पर भाग खड़े होते हो। खुदा का वास्ता ऐसे मत करो। आप अपनी लाइफ का कोई अहम डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना और हर किसी के पीछे लग के भागना बंद करो। रूहानियत की तरफ जाओ। आप आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन रूहानियत से दूर होते हुए नज़र आ रहे हो। कहीं न कहीं सोशल मीडिया की तरफ अपनी रूह को तबाह करते हुए नज़र आते हो। ऐसा मत करो। यहाँ पर कुछ लोगों के घर में मुझे डीएनसी की न्यूज़ आती हुई नज़र आती है। अगर आपके घर में कोई प्रेगनेंसी का माहौल था या फिर कोई बेबी सिनेरियो होने वाला था, अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखना। मत पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आ रही है, जैसे कोई माँ बहुत ज़्यादा चीख रही, जैसे कि उसके बच्चे या तो अल्लाह ना करे फ़ौत हो गए या फिर कोई अगवा करके लेके चला गया और कोई खुले बालों के साथ रोती हुई
औरत मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही, जैसे कि कोई अपने आप को पीट रहा हो, कुछ इस तरह की एनर्जीज़ है। स्पाइसेस वालों बहुत स्ट्रांगली ये मुझे चीज़ रियलाइज़ हुई है, तो इस चीज़ का ज़रा अपना ख्याल कर लेना है। इस पूरे महीने में जितने भी स्पाइसेस वाले हैं, अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखना। कहीं न कहीं मुझे किसी बच्चे की गुमशुदगी की तरफ से वाइब्रेट आती हुई नज़र आती है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे अब्रॉड जाने का सिलसिला खुलता हुआ नज़र आता है। अगर आप लोग काफ़ी अरसे से बाहर जाना चाह रहे थे, हज उम्रा ज़ियारत करने के लिए जाना चाह रहे थे, येस, मुझे आप लोगों के लिए राहें हमवार होती हुई नज़र आती हैं। सिर्फ़ अपने पेपर वर्क पे थोड़ी-सी तवज्जो कर लेना, कहीं न कहीं पेपर वर्क की कमी की वजह से, सीवी की कमी की वजह से आपका पेपर वर्क का जितना भी काम था, वो कहीं न कहीं ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। अगर आपका कोई केस अदालत में चल रहा था और वो पेंडिंग पे था, वो अब आपका कहीं न कहीं अप्रैल के इस महीने में स्पाइसेस वालों ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। लेकिन अगर एक चीज़ यहाँ पर और आपको ख़ासम-ख़ास बता दूँ कि अगर आपने किसी को पैसे दिए हुए थे या देने जा रहे हो, तो किसी को पैसे मत देना दोबारा। इस अप्रैल के महीने में आप लोगों ने जिस किसी को भी पैसे दिए, तो बेटा जी आपको वो पैसे मिलने वाले हैं नहीं। आपको अप्रैल डेट्स की मंथ की कुछ डेट्स मैं यहाँ पे वीडियो डालने लगी हूँ, उसको आप देख लो और उसको अपने कैलेंडर पे हाइलाइट कर लो कि आपके लिए ये डेट्स किस तरह रेज़ोनेट होती हैं। आप लोगों के नेम और नेम इनिशियल्स और डेट्स देखेंगे कि आपके लिए इस अप्रैल के महीने में ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए कौन-सी डेट अहम रहने वाली हैं। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि ऑल ज़ोडिएक साइन में किन लोगों के लिए कौन-सी डेट्स अहम और किन पर्सन्स के नेम इनिशियल्स रहने वाले हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी-अपनी डेट्स को अपने कैलेंडर पर इस डेट्स को डाल लेना, ठीक है? मिक्स करने का मतलब ये है ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि निदा आपी ने कुछ खुद से निकाला है, ठीक है? आप लोगों को खुद से अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने कुछ भी खुद से नहीं निकाला और आई होप कि और मेरे ख़्याल से इतने काफ़ी हैं। ओके बेटा जी, काफ़ी बहुत ज़्यादा ही निकल आए हैं, लेकिन चलिए देखते हैं कि क्या-क्या निकल के आता है, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले तो ट्रिपल थ्री की एनर्जीज आ रही हैं, किसी के लिए ट्रिपल थ्री की एनर्जीज बहुत अहम हो सकती हैं, यस नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आ गया है 12 की एनर्जीज, ये भी आपका तकरीबन एंजल्स नंबर है। 2 की एनर्जीज किसी के लिए किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है और किसी का फैब्रिक का महीना हो सकता है। यहाँ पर ई किसी के लिए बहुत अहम हो सकता है। 55, यहाँ पे 55 किसी के लिए बहुत अहम है। डी फॉर दुनिया, दानियाल, दानिश। बी फॉर बनी, बंटी, बीना, जो भी आप देख लेना कि ये नाम आपके साथ कैसे रेजोनेट होते हैं। 9 आ गया है, किसी के लिए 8 बहुत अहम है, किसी के लिए 12 बहुत अहम है। 44 किसी की एज हो सकती है, किसी का मोबाइल नंबर हो सकता है, गाड़ी का नंबर हो सकता है। 31, 31 तारीख बहुत अहम हो सकती है। 4444 यहाँ पर एंजल्स नंबर आ गया है, आपको ये एंजल्स नंबर नज़र आ सकता है। 26 किसी की एज हो सकती है। 20 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। घर का नंबर, गाड़ी का नंबर क्यू आ गया है यहाँ पर। कैसर हो सकता है, कासिम हो सकता है, कामरान हो सकता है, पता नहीं जो भी आपका नाम रेजोनेट हो। एस फॉर सलमा, शबीना, शुमाइला, शाइस्ता। 44 की एनर्जीज यहाँ पर अगेन। 3 की एनर्जीज, वी फॉर वीना, वीट, जो भी आप लोगों का नाम है, विक्रम। 15 एंजल्स नंबर यहाँ पर आ गया है। 28 किसी के लिए बहुत अहम हो सकता है, बेटा जी सीधा हो जाए। 28, जे फॉर जेनिफर, जाफर, जमीला। 777 की एनर्जीज यहाँ पर एंजल्स नंबर आ गया है। आपके एंजल्स नंबर बहुत निकलते हैं भाई। 4 आ गया है, 29 आ गया है, 1 आ गया है। यहाँ पर 15 की एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ गई है। यहाँ पर एम आ गया है। यहाँ पर ब्लैंक पेपर आ गया है, जिसका नाम या आपके पर्सन का नाम ना है तो अपनी विश यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर 14 आ गया है। 14 फेब किसी के लिए बहुत है, किसी की बर्थडे हो सकती है। 24 अगेन आ गया है। 999 की एनर्जीज आ गई हैं ने। 8 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 5 किसी के लिए पांचवा महीना या 5 डेट हो सकती है। 20 अगेन आ गया है। 10 की एनर्जीज आ गई हैं, अक्टूबर का महीना बहुत है। किसी की हेल्थ, मैंने बोला था जिनकी हेल्थ का इश्यूज है, यहाँ पे 11-22 की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग किसी की हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं। यहाँ पर वी आ गया है। 8 आ गया है, डेट ज़्यादा है और इनिशियल्स कम है। यहाँ पर 777 की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर पी आ गया, पी इधर आएगा ना, पी आ गया है। पी फॉर पाकिस्तान, पी फॉर पेरिस, बाकी अपना खुद ही देख लेना। यहाँ पे 30 आ गया है, इसे आप ओ भी कंसीडर कर सकते हो और ज़ीरो भी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्या है, आर फॉर रुबीना, राशिद,
16 आ गया है, यहाँ पर P फॉर पाकिस्तान आ गया, P अगेन है, P की एनर्जीज आर अगेन। नो, अगर आपका कोई क्वेश्चन था तो बेटा जी उसका आंसर है नो। ये किसी के लिए अहम हो सकता है कि नो, अगर आप कोई सवाल लेकर बैठे हुए थे तो नो। यहाँ पर H की एनर्जीज आ गई हैं, यहाँ पर E की एनर्जीज आ गई हैं, यहाँ पर 23 की एनर्जीज बहुत अहम है, यहाँ पर V अगेन आ गया। वी के आप लोगों के लिए किसी के लिए बहुत ही अहम हो सकता है बेटा जी, देख लेना कि वी की एनर्जीज किसके साथ रेजोनेट है। F फॉर फोजिया की एनर्जीज आ गई, फोजिया किसी के लिए बहुत अहम हो सकता है, ये नेम, ये इनिशियल। यहाँ पर 12 की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर 9 की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे 19 है, 19 के बाद 20 की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यू अगेन आ गया है, यहाँ पे रख देते हैं। एम आ गया है, यहाँ पर ई आ गया है, यहाँ पर टू आ गया। टू की एनर्जीज भी बार बार आ रही है, किसी के लिए दूसरा महीना या फिर 2 तारीख बहुत अहम। एच आ गया है, यू आ गया है, यहाँ पे टू अगेन आ गया है, और यहाँ पे 12 की एनर्जी नंबरिंग आपके लिए बहुत अहम हो सकती है। ये क्या है? ब्लैंक पेपर अगेन है, यहाँ पे आप अपनी कोई विश लिख सकते हो, अगर आपका नेम इनिशियल्स नहीं है तो वो डाल सकते हो। 19 अगेन हो सकता है। 111 की एनर्जीज किसी के लिए न्यू बिगनिंग होने जा रही है, और यहाँ पर ये क्या है आज। 15 की एनर्जीज किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर ये कुछ इनिशियल यहीं भी इकट्ठे पड़े हैं। 8 है, 8 के बाद बी है, बी को हम यहाँ रख देते हैं। 1 है, या इसे आई कंसीडर कर लो, आई होगा, ये आई है। 11, 11 22 अगेन है, यानी कि किसी की हेल्थ के डेफिनेटली इश्यूज आ रहे हैं। डी आ गया है, डेथ की एनर्जीज भी हो सकती है और दुनिया की भी हो सकती है, और यहाँ पर 4 की एनर्जीज आ गई। तो बेटा जी ये आप लोगों के अप्रैल महीने में रहने वाली कुछ डेट्स और कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इस चीज़ का ज़रा आप जूम में स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको पता चल सके कि आपके लिए क्या चीज़ अहम है और क्या नहीं। जिन लोगों की हेल्थ ख़राब है बेटा जी, उनको अपनी हेल्थ का ख़ास ख्याल रखना है। तो अप्रैल के ज़ोडिक साइन की डेट्स भी रेजोनेट होंगी, अगर हों तो आपने वीडियोस के नीचे जाके बताना ज़रूर है कि इन डेट्स में आपके लिए क्या अच्छा या क्या बुरा हुआ, या इनमें से कौन सा आपके साथ नंबर रेजोनेट हुआ। उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।